हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन यूनिट 4th करेंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले इसके अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से पहले ओनली स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट करना या क्लासिफिकेशन करना किसी चीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। बिफोर जो हमारा सोशल स्टेरिफिकेशन है उससे पहले हमें ओनली स्टेरिफिकेशन का मीनिंग जानना होगा। स्टेरिफिकेशन डिस्क्राइब करता है द वे विच डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल आर प्लेस्ड विद इन द सोसाइटी, कि अलग अलग ग्रुप के लोगों को किस तरीके से सोसाइटी के अंदर डाला गया है, ग्रुप किया गया है, उनको हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। स्टेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा स्टेरिफिकेशन किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है, किस किस बेसिस पे किया जाता है। हमारी वेल्थ, इनकम के बेस पर हमें जो है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। सोशल क्लासेस के बेस पर भी हमें डिवाइड किया जाता है। एथनिसिटी के ऊपर भी हमें डिवाइड किया जाता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में। हमारे नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन वगैरह के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड कर दिया जाता है। जेंडर के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड किया जाता है। पॉलिटिकल स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड किया जाता है। रीजनल के अकॉर्डिंग जो है हमें डिवाइड किया जाता है, हमारा क्या रीजन है, और उसके बाद हमारे कास्ट का सिस्टम किस तरीके से इंडिया में, उसके बेसिस पर जो है हमें डिवाइड किया जाता है। तो उसी को हम क्या है, स्टेरिफिकेशन कहते हैं। स्टेरिफिकेशन यानी कि सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करना, और ये जो ग्रुप होंगे इनका कॉमन जो है इंटरेस्ट रहेगा। सोशल स्टेरिफिकेशन जो है बेस्ड होता है 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, ये बेस रहेगा। सोशल स्टेरिफिकेशन इज ट्रेड ऑफ सोसाइटी, नोट सिंपली ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट। ये जो है एक पूरी सोसाइटी को शो करेगा, ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। सोशल स्टेरिफिकेशन कैरी ओवर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ये जनरेशन से जनरेशन चलता रहेगा, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी पर जाता रहेगा। सोशल स्टेरिफिकेशन इज़ यूनिवर्सल बट वेरिएबल, ये यूनिवर्सल है लेकिन ये चेंज होता रहता है, वेरिएबल नेचर का है। नेक्स्ट आता है सोशल स्टेरिफिकेशन इन्वॉल्व नॉट जस्ट इन इक्वालिटी बट बिलीव्स एज वेल, यानी कि सोशल स्टेरिफिकेशन में सिर्फ इक्वालिटी को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि बिलीफ, हम किस चीज़ में विश्वास करते हैं, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, क्या ट्रेडिशन है, उनके अकॉर्डिंग हमें डिवाइड किया जाता है। इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी स्टेरिफिकेशन इज़ ब्रॉडली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 मेन लेयर। जो हमारी मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें स्टेरिफिकेशन 3 मेन लेयर में किया जाता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ईच ऑफ दीज क्लासेस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्लासेस, और हर क्लास के अंदर जो है आपको ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड कर दिया जाता है। सोशल स्टेरिफिकेशन कैन कोज मैनी सोशल प्रॉब्लम, ये जो हम सोशली स्टेरिफिकेशन समाज के अंदर जो हम डिवीज़न कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। ये स्टेरिफिकेशन अफेक्ट आवर एवरी डे लाइफ, हमारी ज़िंदगी में मतलब कि ये इफ़ेक्ट डालता है, डेली की डेली हम इस चीज़ से इफ़ेक्ट होते हैं। सोशोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्टडिंग द स्टेरिफिकेशन, सोशोलॉजी के अंदर जो है ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि हम स्टेरिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। टीचिंग अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, और हम अलग अलग इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा रहे हैं, एंड अदर टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़, और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट विभिन्न प्रकार के हम इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं। सोशल स्टेरिफिकेशन के लिए जो है वेबनर ने कहा कि क्लास को जो स्टेरिफिकेशन होगी वो 3 मेन डायमेंशन में की जाएगी, क्लास, स्टेटस, पार्टी। कंटेम्पररी सोशलिस्ट जो हैं हमारे, उन्होंने स्टेरिफिकेशन टर्म को जो है सोशल इकोनॉमिक स्टेट कहा। दीज आर द वेराइटी ऑफ वेज टू मेजर ए सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इंक्लूडिंग द एजुकेशनल अटेनमेंट, इनकम, वेल्थ, ऑक्यूपेशन वगैरह, प्रेस्टीज वगैरह। इनके थ्रू जो है हम किसी भी स्टेरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी स्टेरिफिकेशन कर सकते हैं। दीज मेजर रिफ्लेक्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल, ये जो 3 मेनली हमारी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि हमारे पास पावर कितनी है, हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, और हमारे प्रेस्टीज कितनी है, यानी कि रेपुटेशन क्या है। दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन टू
इंक्लूड सम सोशल क्लास और इकोनॉमिक स्टेटस। और यही जो है हम इंक्लूड करते हैं स्टेरिफिकेशन करते हुए। पावर का मतलब है कि एबिलिटी होना किसी के अंदर कुछ भी चीज़ को गेट करने की दूसरे से, उसको हम अलग लोगों के अंदर, यानी कि अथॉरिटी है हमारे अंदर, और हम जो भी चीज़ चाहें उसको जो है अचीव कर सकते हैं। यानी कि ये पावर, यानी कि पावर एक तरीके से हमें स्टेरिफिकेशन में मतलब कि इंक्लूड किया है। उसके बाद प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया है। प्रॉपर्टी गोज़ बियॉन्ड इनकम, यानी कि इनकम के बियॉन्ड जाके मेज़र करना सोशल क्लास को, एज इट रिफ्लेक्ट एक्यूमुलेटेड वेल्थ, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ को इंक्लूड करता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब होम, बॉन्ड्स, सेविंग, स्टॉक्स, ये सारी अर्निंग्स जो हैं हमारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। प्रॉपर्टी इज़ बेटर ओवरऑल मेजर ऑफ सोशल क्लास देन इनकम। इनकम के कंपैरिजन में हमारी प्रॉपर्टी से हमें जो है डिवाइड करना चाहिए सोशल क्लासेस को। नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज, यानी कि रेपुटेशन आपकी कैसी है, आपकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में। प्रेस्टीज इज़ नाउ जर्नली टाइड टू वंस ऑक्यूपेशन। आजकल जो है हमारी रेपुटेशन हमारी ऑक्यूपेशन से जुड़ गई है। एन इंडिविजुअल प्रेस्टीज इज़ क्लोजली टाइड टू देयर सोशल क्लास, और इसको जो है सोशल क्लास के साथ बांध दिया गया है। द हायर द प्रेस्टीज ऑफ द इंडिविजुअल द हायर द सोशल क्लास। जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी हायर क्लास होगी। स्टेरिफिकेशन इज सिंपली ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड डिफरेंशिएशन वेयर बाय सम पीपल कम टू रैंक हायर देन अदर्स। यानी कि स्टेरिफिकेशन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंटरेक्शन किया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन किया जाता है, और लोगों को जो है डिवाइड कर दिया जाता है, हायर रैंक उनको दी जाती है दूसरों के कंपैरिजन में। उसको हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। यानी कि हायर और लोअर यूनिट्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं हमारी पॉपुलेशन को, उसको हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। सोशल स्टेरिफिकेशन इज़ द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इन ए परमानेंट ग्रुप। याद रखना, सोशल स्टेरिफिकेशन क्या है, एक परमानेंट ग्रुप के अंदर हमें डिवाइड कर दिया गया है। एंड कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपेरिटी एंड सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट। यानी कि गिलबर्ट कहते हैं सोशल स्टेरिफिकेशन एक डिवीज़न है जो कि परमानेंट नेचर की है, और इसको जो है हमारे सुपेरिटी और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप में देखा जाता है। और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सोशल स्टेरिफिकेशन क्या है, एक पैटर्न है जो कि सोशल इनइक्वालिटी को शो करता है। इट इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटल रिसोर्सेज। ये शो करता है कि हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वल ही डिवाइड किए गए हैं। स्टेरिफिकेशन इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन 3 मेजर प्रेमिसेस के ऊपर जो है हमारी स्टेरिफिकेशन है। पहली है पावर यानी कि द एबिलिटी टू इम्पोज वंस विल ऑन अदर, अपनी इच्छा को दूसरे के ऊपर थोप देना। नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज, यानी कि द रिस्पेक्ट गिवन बाय अदर। एंड प्रॉपर्टी यानी कि फॉर्म्स ऑफ वेल्थ हमारे पास कितनी है। सोशल स्टेरिफिकेशन अफेक्ट करता है पीपल की लाइफ्स को एंड मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज ऑफ द सोसाइटी। सोशल स्टेरिफिकेशन एक यूनिवर्सल है बट ये वेरिएबल भी है, ये यानी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी है, साथ के साथ ये वेरिएबल भी है, यानी कि चेंज हो सकता है। सोशल स्टेरिफिकेशन इन्वॉल्व करता है इनइक्वालिटी एंड बिलीव्स को, ये जो है इन्वॉल्व करता है। सोशल स्टेरिफिकेशन प्रेस्टीज ओवर जनरेशन, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा रेपुटेशन के अकॉर्डिंग। सोशल स्टेरिफिकेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी नॉट जस्ट ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंस। ये एक सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के डिफरेंस के ऊपर ये बेस नहीं होती, ये हमारी कास्ट के ऊपर, हमारी लैंग्वेज के ऊपर, हमारे रीजन के ऊपर, हमारी वेल्थ के ऊपर, इन सब के ऊपर ये डिसाइड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सोशल स्टेरिफिकेशन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर रैंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप एंड देयर ग्रेडिंग इनटू हॉरिजॉन्टल लेयर्स और स्ट्रेटा, यानी कि स्ट्रेटा के अंदर डिवाइड कर देना, एक ग्रुप के अंदर, एक झुंड के अंदर उनको डिवाइड कर देना उनकी होमोजीनियस कैरेक्टर्स के बेस पर, उसको हम सोशल स्टेरिफिकेशन कहते हैं। सोशल स्टेरिफिकेशन पीपल कैन चेंज देयर स्टेटस विद रिलेटिव ईजी, यानी कि ये जो है हमारा स्टेटस हम चेंज कर सकते हैं रिलेटिव ईजी, यानी कि ईजीली हम अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। सोशल स्टेरिफिकेशन पीपल कैन नॉट चेंज देयर स्टेटस, यानी कि जो सोशल स्टेरिफिकेशन पीपल हैं वो अपना स्टेटस नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम जो है
कर भी सकते हैं। अगर आपकी वेल्थ जो है इंक्रीज़ हो जाए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम अपर क्लास में आ सकते हैं, हम हायर क्लास में आ सकते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ए सिस्टम बाय विच ए सोसाइटी रैंक कैटेगरीज ऑफ पीपल इन हायरार्की। देर आर 4 बेसिक प्रिंसिपल, 4 बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं जब भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। पहला आता है ट्रेट ऑफ द सोसाइटी, नॉट सिंपली ए फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पर आपको नहीं डिवाइड किया जाता, आपकी जो पूरी की पूरी सोसाइटी के ट्रेड्स हैं उनके ऊपर डिवाइड किया जाता है, यानी कि लक्षण है उनके ऊपर डिवाइड किया जाता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रेस्टिज ओवर जनरेशन, ये जो प्रसिस्ट ओवर जनरेशन ये चलती रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। सोशल मोबिलिटी में भी अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल, और जो सोशल मोबिलिटी है यानी कि हमारा मूव होना, मूवमेंट होना एक मतलब कि पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसको मोबिलिटी कहते हैं, वो हमारी अपवर्ड डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल चलती रहेगी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो एक यूनिवर्सल है बट ये वेरिएबल नेचर की है। द रैंकिंग अप्लाई टू सोशल कैटेगरीज ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विदाउट नेसेसरी इंटरेक्टिंग और आइडेंटिफाइंग ईच अदर। द प्रोसेस ऑफ बींग रैंक्ड कैन बी चेंज्ड बाय द पर्सन बींग रैंक्ड, यानी कि हम चेंज कर सकते हैं इसको। आप जैसे कि आप पहले लोअर इनकम ग्रुप में थे, आप हायर इनकम ग्रुप में जा सकते हैं अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने काम के थ्रू। लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल एंड द अपॉर्चुनिटी डिपेंड अपॉन द सोशल कैटेगरीज, हमारे अंदर हमारी जो एक्सपीरियंस है और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारी सोशल कैटेगरीज के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। द रैंक ऑफ द डिफरेंट सोशल कैटेगरीज चेंज स्लोली ओवर द टाइम, ये जो सोशल कैटेगरी की रैंक है ना ये धीरे धीरे चेंज होती जाती है। इट इज़ ए सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल विद इन ए सोसाइटल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट आता है इट इज़ बेस्ड ऑन द कास्ट, क्लास, स्टेटस एंड पावर ऑफ द कम्युनिटी और द सेक्शन ऑफ पीपल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी। स्टेरिफिकेशन है वो हमारे कास्ट, क्लास, स्टेटस और पावर के बेस पर किया जाता है। सोशल स्टेरिफिकेशन जो है एग्जिस्ट करता है बिकॉज द नेचुरल डिफरेंसेस इन द पीपल्स एबिलिटी, यानी कि लोगों के बीच में जो नेचुरली जो डिफरेंसेस हैं उनके काम करने की क्षमता में या उनकी जो भी चीज़ है उसके अंदर जो डिफरेंसेस वगैरह हैं वो उसकी वजह से सोशल स्टेरिफिकेशन हम करते हैं। सोशल स्टेरिफिकेशन हम इसलिए भी करते हैं कि कन्फ्लिक्ट जो झगड़ा वगैरह है वो कम हो सके और एक स्ट्रक्चर जो है अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड किया जा सके। इट इज़ ए नेचुरल एंड वॉलेंट्री सेपरेशन अकॉर्डिंग टू द रेस, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ये जो एक नेचुरल प्रोसेस है और साथ के साथ ये वॉलेंटरी यानी कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, हमारी रेस के अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारी इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग। कोज और द फैक्टर्स और द बेसिस ऑफ सोशल स्टेरिफिकेशन, क्या कारण है सोशल स्टेरिफिकेशन के। फर्स्ट वन इज़ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी होना यानी कि पीपल्स के जो एबिलिटी हैं, काम करने की एबिलिटीज़ वगैरह हैं उनकी वजह से भी हम सोशल स्टेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कन्फ्लिक्ट हो जाना, कन्फ्लिक्ट हो जाती है अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लोगों के साथ, तो ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी क्लासेस को डिवाइड कर दें सुपीरियर में और जो भी हमारी अपर क्लासेस हैं उनको हम सुपीरियर पावर दे दें। नेक्स्ट था पावर की वजह से भी हमें जो है स्टेरिफिकेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ वेल्थ, यानी कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, इसकी वजह से भी सोशल स्टेरिफिकेशन किया जाता है। इंस्टेबिलिटी की वजह से भी जो है सोशल स्टेरिफिकेशन किया जाता है। सोशल स्टेरिफिकेशन एनहेंस स्टेबिलिटी, जैसे जैसे हम सोशल स्टेरिफिकेशन करेंगे हमारे अंदर स्टेबिलिटी आती चली जाएगी। एंड इंड्यूस मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू वर्क हार्ड, और हम जो है लोगों को वर्क हार्ड करने के लिए जो है मोटिवेट करते रहेंगे और एक तरीके से हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ जो सोशल स्टेरिफिकेशन है वो किस टाइप की होती है। सोशल स्टेरिफिकेशन मीन्स टू रिप्रेजेंट द सोशल इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशली वैल्यूड गुड्स एंड एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपको जो है कास्ट वगैरह के अकॉर्डिंग या फिर आपका जो भी मतलब कि स्टेटस है या फिर सोशल क्लास है उसके बेसिस पे आपको जो है डिवाइड किया जाता है। तो ये कितने टाइप से हम कर सकते हैं। एक होता है
पेसुडो, यानी कि ये क्या है, ये हमें बर्थ से मिलता है। इंडिया के अंदर जो है फिक्स्ड है, बर्थ के टाइम से ही हम किस सोसाइटी में जन्म लेते हैं हम उसी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, हमारे रिलीजन और एथनिसिटी और सोशल ट्रेड्स की वजह से हमारा जन्म के बाद ही जो चीज़ें हैं वो फिक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है सोशल क्लास। सोशल क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, रिलेशंस, रिसोर्सेज एंड सोर्स ऑफ इनकम। इन सब के बेसिस पे आप क्या करते हैं, सोशल क्लास के बेस पर जो है हम सोशल स्टेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्लेवरी। स्लेवरी के बेस पर भी जो है हम स्टेरिफिकेशन करते हैं। स्लेव्स ऑफ्टन हेल्ड पोजीशन ऑफ ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर। यहाँ पर मीनिंग ये है कि जैसे कि हम दूसरों के उसमें काम करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं दूसरे की कंपनी में, या हम एज ए स्लेव की तरह काम करते हैं, उसके बेसिस पे हमें जो है सोशल स्टेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ कास्ट। देयर इज़ नो ग्लोबल सिस्टम ऑफ कास्ट। कास्ट का कोई भी ग्लोबल सिस्टम नहीं है। देयर आर मैनी बट ऑल शेयर कॉमन एलिमेंट। बहुत सारे हैं भी लेकिन सब में कॉमन एलिमेंट है, जैसे कि ब्राह्मण हु आर अबव ऑल द कास्ट सिस्टम, यानी कि हर जो कास्ट है उसमें सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण्स को माना गया है। नेक्स्ट वन इज स्टेट। हाईएस्ट ऑनर एंड द प्रेस्टीज। ये सबसे हाईएस्ट हैं और सबसे ऑनर्ड हैं, उनकी रेपुटेशन सबसे ज़्यादा है। हुज स्पेसिफिक क्वालिटी आर एक्सप्रेस्ड इन कॉमन लाइफस्टाइल यूज़ ऑफ सिंबल्स वगैरह। इसके थ्रू जो है हम अलग, ये हमारे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम जो है सोशल स्टेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट। क्या आता है सोशल स्टेरिफिकेशन का एजुकेशन के ऊपर। जो भी हम सोशल स्टेरिफिकेशन करते हैं मेनली जो है तीन डायमेंशन है पावर के। वो फर्स्ट वन इज़ पावर ओवर अदर्स, हमें जो है दूसरों के ऊपर पावर मिल जाती है। द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दैट इज़ कन्फर्म एट वर्क एंड द पावर दैट अकर्स एट होम थ्रू डिस्पोजेबल इनकम एंड वेल्थ। Culture refers to the kind of the process and the practice within the home that enables the children to achieve at the school. When the degree of power and the culture combines, parents are given the confidence to influence their child learning at the schools. यानी कि जब हमारे पास पावर होती है, पावर अगर है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चा जो है स्कूल में जाता है, वो पढ़ता है अच्छे से, हम उसको क्या एनकरेज करते हैं और वो जो और अच्छे से ताकि वो पढ़ पाए। द आइडिया ऑफ स्टेरिफिकेशन कम्स फ्रॉम जियोलॉजी which studies the way rocks form into levels and strata। यानी कि ये जो स्टेरिफिकेशन है इसका कंसेप्ट जियोलॉजी से आया है, जहाँ पर एक जो पत्थर होता है वो क्या फॉर्म कर लेता है, स्ट्रेटा फॉर्म कर लेता है, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप बना लेता है टूट कर। द कंसेप्ट ऑफ स्टेरिफिकेशन डिस्क्राइब हाउ द सोसाइटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन लेयर। स्टेरिफिकेशन कंसेप्ट जो है हमें ये बताता है किस तरीके से एक सोसाइटी जो है लेयर्स में रहती है। सम पीपल इन द हायर लेयर, कई लोग जो है कि ऊपरी परत में रहते हैं, जबकि कुछ जो है अदर जो है नीचे वाली परत में रहते हैं। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल एंड ग्रुप हैं वो अनइक्वल एक्सेस होता है, उनको एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है सोसाइटी के बेस पर, उनकी पोजीशन के बेस पर विद इन द स्टेरिफिकेशन स्कीम्स के अंदर। नेक्स्ट आता है सोशल स्टेरिफिकेशन कैन एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ। सबसे बस मेन चीज़ यही है कि आप डिवाइड कैसे कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, साथ के साथ रेस और एथनिसिटी के बेस पे, एज और डिसेबिलिटी की बेस पे, इन सब के बेसिस पे हम जो है डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है सोसाइटी कैन बी स्टेरिफाइड ऑन एनी नंबर ऑफ डायमेंशन। बहुत सारे डायमेंशन है, लेकिन एजुकेशन के अंडर हम किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जो है इक्वलिटी इज सेट टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन इनइक्वलिटी हैज़ बीन रिमूव्ड। इक्वलिटी जब भी आ सकती है जब हम इन इक्वलिटी को रिमूव करें, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट टोटली एलिमिनेटेड। लेकिन एक्चुअल में जो है टोटली ये एलिमिनेट नहीं हुआ है, अभी भी इन इक्वलिटी जो है एग्जिस्ट करती है। द प्रोग्राम ऑफ इक्वलिटी ओनली नैरो डाउन द इन इक्वलिटी। बस जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं इक्वलिटी को फैलाने का, उन्होंने जस्ट थोड़ा सा इनइक्वलिटी को कम किया है। मॉडर्न सोसाइटी व्यूज़ द एजुकेशन एज अ इम्पोर्टेंट सोसाइटल रिसोर्स। एजुकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ रेसिंग सोशल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल
जो एजुकेशन है वही जो है मेनली हमारे स्टेटस को चेंज कर सकती है। एजुकेशन इज़ एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नीड्स टू हैव ए डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि एजुकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है बेसिक ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग और हमारे जो डिज़ायरेबल क्वालिटी हैं उनके बेस पे। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इक्विलाइज़र, ये इक्विलाइज़र की तरह काम करेगा, यानी कि जर्नल, वोकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल एजुकेशन के बेस पर। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मीन्स एन इंडिविजुअल हैज़ इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि सबको शिक्षा का अधिकार है। कोठारी कमीशन ने ये कहा था कि एजुकेशन जो है सबके लिए इक्वलाइज अपॉर्चुनिटी दे, सबको बराबरी का अधिकार दे। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। Children from poor family receive education in substandard institution which are not properly equipped with teachers, teaching aids and apparatus. यूजुअली अर्बन जो स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा होता है, हायर स्टैंडर्ड होता है रूरल जो स्कूल्स हैं और कॉलेज हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये जो है एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है क्रिएट कर देता है और एक इनइक्वालिटी ब्रिंग करता है। नेक्स्ट है द पॉजिटिव डिटर्मिनेशन इन द इंडियन कंटेक्स्ट। In order to ensure equalization of education opportunities, certain measures must be taken with immediate effect. Immediate effect से certain measures को हमें ध्यान में रखना होगा। प्राइमरी एजुकेशन जो है स्टार्टिंग से ही हम जो है डिफ्रेंशिएट ना करें करिकुलम वगैरह में। At this stage, equality of education opportunity acquire provision of free and compulsory education दी जाए 6 से 14 साल के बच्चों को। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी एजुकेशन। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम मोर प्रोमिनेंट। यहाँ पे जो है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है। डाइवर्सिफाइड करिकुला शुड बी इंट्रोड्यूस टू मीट आउट द नीड्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे हमारा करिकुला ऐसा होना चाहिए जो हमारे नीड्स हैं, इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटी है स्टूडेंट की, उनको सेटिस्फाई करता हो। हायर प्रोफेशनल एजुकेशन वगैरह दी जानी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट वन इज़ कंपनसेटरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, वो भी जो है स्कूल अटेंड कर पाए, उसके लिए आपको फैसिलिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन स्कूल सिस्टम को फॉलो किया जाना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज होनी चाहिए। ओपन टू ऑल द चाइल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए ये स्कूल खुले हों, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। एडमिशन जो है टैलेंट के बेस पर दिया जाए, कोई ट्यूशन फीस चार्ज नहीं की जाए। विल मीट द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ लोअर एंड मिडल क्लास एंड विल मेंटेन एडुकेट फैसिलिटी को मेंटेन करें एंड रीजनेबल गुड स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम को जो है अगर आपको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है तो उसको नेशनलाइज कर देना चाहिए। नो प्राइवेट एजेंसी शुड बी अलाउड टू फंक्शन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, किसी भी प्राइवेट एजेंसी को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो फंक्शन करे, किस में, एजुकेशन फील्ड में वो फंक्शन करे। यूनिफॉर्म एजुकेशनल फैसिलिटी आर पॉसिबल ओनली इन द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अगर जब तक नेशनलाइजेशन नहीं होगा तब तक जो है हमारी एजुकेशन जो है यूनिफॉर्म पैटर्न में नहीं दी जा सकती। फ्री एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप देनी चाहिए टैलेंटेड बच्चों को, जो कि 6 से 14 साल के बच्चे होंगे। ऑल द एजुकेशन शुड बी ट्यूशन फ्री होनी चाहिए उनकी। फ्री टेक्स्ट बुक देनी चाहिए, राइटिंग मटेरियल वगैरह सब कुछ उनको फ्री में अवेलेबल कराना चाहिए। एडवांटेज क्या है सोशल स्टेरिफिकेशन की, ये एक हायरार्की बना देती है और ये प्रोवाइड करती है मोटिवेशन फॉर द इंडिविजुअल टू वर्क हिज वे अप द सोशल लेडर, यानी कि जो उनकी सोसाइटी में जैसे कि अगर कोई लोअर पोजीशन पे है तो उसको क्या करती है, उसको मोटिवेट करती है कि वो अपना स्टेटस चेंज करे। द सोशल स्टेरिफिकेशन इज़ ऑल्सो ए मीन्स ऑफ रिवॉर्डिंग इंडिविजुअल हु मे हैव स्किल एंड एबिलिटी दैट आर नॉट पोज्ड बाय द अदर इंडिविजुअल। सोशल स्टेरिफिकेशन में ये भी मदद करता है, ये एक तरीके से रिवॉर्ड देता है उन इंडिविजुअल्स को जो कि और लोगों से आगे हैं, उनके अंदर ज़्यादा स्किल हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आता है सोशल स्टेरिफिकेशन गिव्स स्टेबिलिटी टू द सोसाइटी। सोसाइटी हमारे सोसाइटी में क्या है, स्टेबिलिटी का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस कैरेक्टर्स को एक कैटेगरी के अंदर रख दिया जाता है और वहाँ पर जो हमारी सोसाइटी है इक्वल हो जाती है, जो कि एक तरीके से स्टेबिलिटी का काम करती है। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस क्लास मैरिजेज
have become acceptable because globalization has made social movement very mobile. This means that globalization allow movement from one social class to another very likely and possibly. आज के टाइम पे जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब हम क्या करते हैं, सोशल कास्ट यानी कि हमारी कास्ट को हम जो है चेंज कर रहे हैं इंटर कास्ट मैरिज वगैरह के थ्रू. द स्पिरिट ऑफ एडवेंचरिज्म अट्रैक्ट वन पर्सन टू अनदर हु इज़ द मेंबर ऑफ डिफरेंट क्लास. और जो हमारी स्पिरिट है वो क्या है, अट्रैक्ट कर रही है दूसरे पर्सन को जो हमारी क्लास का मेंबर नहीं है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्टेरिफिकेशन की, सोशल स्टेरिफिकेशन की? देयर आर द थ्योरिस्ट हु अपोज द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्टेरिफिकेशन. दे आर्ग्यू अगेंस्ट इट बिकॉज स्किल्स एंड एबिलिटी आर नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिटरमाइन द सोशल मोबिलिटी. क्योंकि इनका मानना है कि सिर्फ स्किल्स और फैक्टर्स ही नहीं होने चाहिए किसी को जो है डिवाइड करने के लिए. इट एलिमिनेट अदर फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक एज वेल एज प्रोडक्शन एडवांसमेंट फैक्टर्स वगैरह को इसने इग्नोर कर दिया. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है सोशल मोबिलिटी क्या होता है. सोशल मोबिलिटी मतलब कि मूवमेंट होना इंडिविजुअल की, ग्रुप की और द सोशल स्टैंडिंग और द सोशल पोजीशन में, यानी कि हमारी मूवमेंट हो जाती है जिस पोजीशन पे आज हम खड़े हैं उससे दूसरी में. इट मे रेफर्स टू द सोशल क्लास, एथनिक ग्रुप और द एंटायर नेशन एंड मे मेजर हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी एंड एजुकेशन, बट आर मोर कॉमनली इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल और द फैमिली एंड देयर चेंजेस इन द इनकम. यानी कि हमारी इनकम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को मतलब हम सोशली जो है दूसरी जगह पर हम जा रहे हैं, मूव करें. इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और द ग्रुप अप फ्रॉम वन सोशल इकोनॉमिक लेवल टू द अनदर लेवल, ऑफ्टन बाय चेंजिंग जॉब और मैरिजेस, बट कैन ऑल्सो रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी कि मोबिलिटी, मूवमेंट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर विद इन द सेम सोशल लेवल. यानी कि कई बार हम सेम सोशल लेवल के अंदर चेंज करते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं. हम वर्टिकल मूवमेंट उसको कहते हैं जो हम क्या है जो कि अपर की तरफ हम जाते हैं, चाहे हम जॉब में जाएं या हमारी मैरिजेस वगैरह के थ्रू जाएं. सोशल मोबिलिटी कैन बी चेंज इन द स्टेटस बट सम वन एंड द देयर पेरेंट प्रीवियसली फैमिली जनरेशंस और ओवर द चेंजेस ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम. मतलब हम जो है सोशल मोबिलिटी के अंदर चेंज हो सकते हैं, हमारा स्टेटस हम चेंज कर सकते हैं, हमारी जो जनरेशन से चलता आ रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं. सोशल मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज ए पर्सनस मूवमेंट ओवर द टाइम ओवर वन क्लास टू अनदर. इन शॉर्ट यही है सोशल मोबिलिटी. ये होता है कि एक इंसान जो है अपनी क्लास से दूसरी क्लास की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अगर वो लोअर क्लास में था वो मिडल में पहुंच जाता है, मिडल वाला अपर में पहुंच जाता है. इस तरीके से उसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं. Social mobility can be defined as the ability to move easily from lower social class to higher one. Higher की तरफ हम चले जाते हैं. Social mobility is the movement from one class to more usually status group to another status group में हम पहुंच जाते हैं, उसको हम social mobility कहते हैं. Social mobility is usually defined as the movement of the opportunity or the opportunity for the movement between different social class and occupation group. यानी कि हम मेनली यही है कि लोअर से हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं. फॉर्म्स और द टाइप और द पैटर्न क्या है सोशल मोबिलिटी के, एक है इंटर और एक है इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी. इंटर जनरेशन मोबिलिटी क्या होती है, वो होती है जो कि जनरेशन्स के बीच में होती है, सच एज व्हेन ए चाइल्ड रेज अबव द क्लास ऑफ हिज और हर पेरेंट्स. इंटर जनरेशन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द सोशल स्टेटस दैट अकर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन जनरेशन. यानी कि हमारे पेरेंट्स से हम आगे वाली जनरेशन में किस तरीके से आते हैं उसको इंटर जनरेशन कहते हैं. अपनी कास्ट का स्टेटस जो है या मतलब अपना स्टेटस जो इम्प्रूव कर लेते हैं. नेक्स्ट आता है इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी. क्या होता है, चेंज इन द सोशल स्टेटस ओवर ए सिंगल लाइफ टाइम. हमारी एक सिंगल लाइफ टाइम के अंदर हम जो है चेंज करते हैं उसको हम इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी कहते हैं. इट अकर्स व्हेन ए पर्सन चेंज हिज सोशल स्टैंडिंग. यानी कि आप खुद अपनी ही जो स्टेशन मतलब कि जो भी चेंज है हमारा स्टेटस है उसको हम चेंज करते हैं. अब जैसे कि अभी आप टीचर हैं या अभी आप पढ़ रहे हैं, आगे जाके आप क्या करेंगे, कमाई करने लगेंगे, फिर आप धीरे धीरे अपनी स्टेटस को चेंज करते हुए इम्प्रूव करते हुए चले जाएंगे. यानी कि एक इंसान जब खुद की ज़िंदगी में चेंज करता है तो उसको इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी कहते हैं. एक इंसान जब है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, उसका ये होगा कि हमारे जो दादा वगैरह थे, फिर उसके बाद पापा आए, फिर उसके बाद हम हैं,
किस तरीके से हम अपनी साइकिल को जो है चेंज करते हुए आ रहे हैं, हमारा स्टेटस लोअर से मिडल से अपर की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, उसको हम इंटर कहेंगे। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड लेटेंट सोशल मोबिलिटी। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इन्वॉल्व्स मूविंग विद इन द सेम स्टेटस कैटेगरी। इसके अंदर हम सेम स्टेटस की कैटेगरी के अंदर जस्ट हम मूवमेंट करेंगे, यानी कि हमारा लेवल वही रहेगा लेकिन हम मूव कर जाएंगे। ए नर्स हु लीव्स वन हॉस्पिटल टू टेक ए पोजीशन एज ए नर्स एट द अनदर हॉस्पिटल। एक नर्स है जो कि वो नर्स ही रहेगी, लेकिन वो जो है हॉस्पिटल को चेंज कर रही है, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहलाएगा। नेक्स्ट आता है वर्टिकल मोबिलिटी। यहाँ पर जो है हम ऊपर की पोजीशन पे या नीचे की पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे, उसको हम वर्टिकल मोबिलिटी कहेंगे। दोज हु गेन इन प्रॉपर्टी, इनकम, स्टेटस एंड द पोजीशन आर सेट टू बी अपवर्ड मोबिलिटी। जो इंसान जो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, उसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, उसका स्टेटस इंक्रीज़ हो जाता है, पोजीशन इंक्रीज़ हो जाता है, उसको हम जो है अपवर्ड मोबाइल कहेंगे। नेक्स्ट आता है वो पर्सन जो कि अपनी चीज़ों को बेच देते हैं, उनकी इनकम कम हो जाती है, उसको हम डाउनवर्ड जो है मोबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट आता है लेटरल मोबिलिटी। ये इन्वॉल्व करती है जियोग्राफिकली मूवमेंट बिटवीन नेबरहुड, टाउन और रिलीजन। अब जो है हम जगह ही चेंज कर देते हैं अपनी, तो इसको हम कहेंगे लेटरल मोबिलिटी। इन मॉडर्न सोसाइटी देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ जियोग्राफिकल मोबिलिटी। सबसे ज़्यादा है यहाँ पर आज की सोसाइटी में। लेटरल मोबिलिटी इज़ ऑफ्टन कंबाइंड विद वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। और इसमें जो है हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके की मोबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट मोबिलिटी और रिलेटिव मोबिलिटी। अब एब्सोल्यूट मोबिलिटी क्या होता है? जहाँ पर जो है वेयर द लिविंग स्टैंडर्ड in the society have increased are often measured by what percentage of people have higher income than their parents। यानी कि यहाँ पर ये देखा जाता है एब्सोल्यूट मोबिलिटी में, ये देखा जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है सोसाइटी में और कितना वो इंक्रीज़ हुआ है दूसरे लोगों की इनकम के कंपैरिजन में हमारे पेरेंट्स का। द मोर एब्सोल्यूट मोबिलिटी इज़ देयर द बेटर ऑफ द पॉपुलेशन इज़ देन देयर पेरेंट्स। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी, एब्सोल्यूट मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब उतनी ही पोजीशन हमारी ज़्यादा हो जाएगी हमारे पेरेंट्स के कंपैरिजन में। रिलेटिव मोबिलिटी क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि रेफर्स टू हाउ लाइकली the child are to move from their parents place in income distribution। यानी कि किस तरीके से एक बच्चे का जो है प्लेस पेरेंट्स की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके का प्लेस है। इट रेफर्स टू द फ्लूइडिटी ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस किस तरीके से जो है शिफ्ट होती जा रही हैं चीज़ें। इट रेफर्स टू द फ्लूइडिटी ऑफ द सोसाइटी। इफ़ योर फैमिली इज़ पुअर, अगर आपकी फैमिली गरीब है, यू हैव ए डिसेंट चांस ऑफ मूविंग अप द रिलेटिव इनकम लैडर। यानी कि आप जो है आपके पास चांस है कि आप और आगे जा पाएंगे। बिकॉज रिलेटिव मोबिलिटी डिपेंड ऑन वंस प्लेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्लेस के ऊपर जो है ये डिपेंड करते हैं। इट इज़ ए जीरो सम फिनोमिना। ये जीरो सम फिनोमिना है। इफ़ वन पर्सन मूव अप इन द रिलेटिव टर्म्स, अगर एक पर्सन जो है रिलेटिव टर्म्स में ऊपर चला गया, अनदर बाय डेफिनेशन मस्ट हैव मूव डाउन, तो दूसरा जो है नीचे आ जाएगा आपके कंपैरिजन में। इन कॉन्ट्रास्ट एब्सोल्यूट मोबिलिटी इज़ नॉट ए जीरो सम, जबकि एब्सोल्यूट मोबिलिटी कोई जीरो सम गेम नहीं है। एब्सोल्यूट में यही है कि आप अपने पेरेंट्स की, मतलब कि आपकी जितना ज़्यादा आपकी इनकम आप अर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टेटस इंक्रीज करेंगे, आपके पेरेंट्स का भी स्टेटस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा उनकी इनकम का। लेकिन रिलेटिव मोबिलिटी में ये होगा कि अगर आपको गेन हुआ तो दूसरे इंसान को लॉस होगा ही होगा, यानी कि ये ज़ीरो सम गेम है, आपकी जीत तो दूसरे की हार। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल और एक्सचेंज मोबिलिटी। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी क्या होता है? ये mobility that result from a change in the distribution of the status within the society owing to change in the society itself than to the individual efforts. It occurs when the demand for a particular occupation reach its maximum and more people are needed to trade off. This means instead of the position reaching maximum or more people are maximum and more people being needed, position are dropped एंड सम एल्स मस्ट स्टेप अप टू फुलफिल द पोजीशन। इसका मतलब स्ट्रक्चर्ड मोबिलिटी ये होती है कि जैसे कि हमें ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत है और अगर हमारे पास पीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे, और को भी हायर करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अपने आप में स्टेबिलिटी जो है, मोबिलिटी जो है, हम करने लग जाते हैं। व्हेन एस्पेक्टिव स्टेटस इज़
ए प्ले, ये जैसे ही हमारे ये एक प्ले बन जाता है, देयर इज़ नॉट मच एक्सचेंज मोबिलिटी अकरिंग, फिर हमारे अंदर जो है मोबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं आती। ये जो स्टेट ऑफ पोजीशन है ये बेस्ड होती है पर्सन हु इज़ एंड वट दे कैन डू एंड नॉट वट दे कैन डू, यानी कि ये अब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं उस पोजीशन पे, अब हम चेंज नहीं करना चाहते। और वट दे कैन नॉट वट दे कैन डू, यानी कि पीपल क्या हैं और वो क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। स्ट्रक्चर मोबिलिटी इज़ द मोबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन द नंबर एंड द काइंड ऑफ जॉब अवेलेबल इन द सोसाइटी। जो स्ट्रक्चर्ड मोबिलिटी है वो किस लिए होती है हमारे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ जॉब्स चेंज होती जा रही हैं और नंबर ऑफ़ मतलब कि और काइंड ऑफ जो जॉब्स हैं वो इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही है। फैक्टर्स क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं हमें सोशल मोबिलिटी में? सोशल कैपिटा, द लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स, पीयर प्रेशर, पॉवर्टी ऑफ एनिमेशन, रिस्क अवर्जन मे सर्व ए बैरियर टू द सोशल मोबिलिटी। ये सारी चीज़ें सोशल मोबिलिटी के लिए एक बैरियर का काम करते हैं। बाय कॉन्ट्रैक्ट, मिडिल क्लास फैमिली टेंड्स टू हैव एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ सोशल नेटवर्क दैट आर मोर एडवेंचरस फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू टू अनेबलिंग अपवर्ड मोबिलिटी एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट देम फॉर डाउनवर्ड मोबिलिटी से इनको बचा लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल क्या होती है? इट कैन ऑल्सो हेल्प द मिडिल क्लास फैमिली टू कन्फर्म सोशल एडवांटेज ऑफ देयर चाइल्ड, इंक्रीजिंग देयर पोटेंशियल टू मूव अपवर्ड एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सोशल हायरार्की। हमारा कल्चर की वजह से हम बच जाते हैं। अर्ली ईयर इन्फ्लुएंस की वजह से, अर्ली ईयर इन्फ्लुएंस इज़ द की ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लेटर लाइफ चांसेस, यानी कि अब हम जो हमें पहले इन्फ्लुएंस हुआ उसके बाद हम जो है अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा होम इन्वायरमेंट, हमारा फैमिली, हमारा प्री स्कूल केयर, relationship of with caring adults produce a pattern and development in the later life in hard to reverse even through schooling। एजुकेशन की वजह से जो है हम मोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि हमारी मोबिलिटी जो है एक्सपेंड हो सकती है एजुकेशन के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट एक्सपीरियंस के थ्रू रिसेंटली डिसेंट जो है लेबर हैव बीन emergence of importance labor trends with implication of social mobility, substantial levels of worklessness and long term economic inactivity have emerged in some area and among some specific population। next आता है health and well-being, जो है other factors है जो कि हमें सोशल मोबिलिटी को हमारी इन्फ्लुएंस करते हैं। इल हेल्थ एंड केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन लीड्स टू डिक्लाइन इन द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आप बीमार रहेंगे तो आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा। एरिया बेस्ड इन्फ्लुएंस भी होता है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के बेस के ऊपर भी हमारे जो है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है चेंज होता रहता है। अगर आप डिसएडवांटेज एरिया में रहेंगे तो आपका स्टेटस जो है नीचे की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट आता है सम अदर मोबिलिटी डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्ड फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर और डिफरेंशियल फर्टिलिटी बाय सोशल क्लासेस। स्ट्रक्चरल फैक्टर जो होते हैं वो वन है जो कि डिटरमाइन करता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ हाई स्टेटस पोजीशन टू बी फिल्ड एंड द ईज टू गेटिंग दैम। एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड फैक्टर के अंदर यही है कि हायर पोजीशन को हम फील करना चाहते हैं। ए सोसाइटी विद ए प्राइमरली एग्रीकल्चर इकोनॉमी विल हैव मैनी लोअर स्टेटस एंड फ्यू हाई स्टेटस पोजीशन एंड मोबिलिटी विल बी लोअर। लो मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक ऐसी नेशन जहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है, यहाँ पर क्या है हमारा स्टेटस लो की तरफ ज़्यादा है ना कि हायर की तरफ। इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहाँ पर जो है इंक्रीज़ जो ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होती है, जॉब बहुत ज़्यादा होती है और इसी की वजह से हमारे जो चीज़ें हैं हम जो है मल्टीपल जॉब हम एक टाइम पर दे सकते हैं और हमारा जो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है। मिडिल क्लास चिल्ड्रन हैव रनिंग एक्सपीरियंस which are more helpful in gaining upward mobility than the experience of low class children। middle class children बच्चे जो है आगे ज़्यादा बढ़ पाते हैं एज़ कम्पेयर टू लो क्लास के, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल फैक्टर्स। हमारे जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वो भी जो है ग्रेटली अफेक्ट करते हैं
which person get to. It means that one has to look into the procedure of access and entry to available the position. एक इंसान को ये देखना चाहिए किस तरीके से मैं एंट्री ले सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी पोजीशन को. द इंडिविजुअल मे हैव डिफरेंट इन द मोबिलिटी ओरिएंटेड बिहेवियर, अलग अलग हो सकते हैं. द वर्क हैबिट लर्नड इन अर्ली चाइल्डहुड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग वंस पोजिशन. जेंडर डिफ्रेंसिएशन में अनदर फैक्टर और एज ए पार्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो हमारा जेंडर फैक्टर है वो भी इन्फ्लुएंस करता है. नेक्स्ट आता है डिफरेंट फर्टिलिटी बाय सोशल क्लासेस. सोशल क्लासेस यानी कि लुक एट द पर्सन हु इज़ पुअर अनएजुकेटेड बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप्स इज हैंडीकैप्ड ऑन ऑल 3 काउंट्स एंड ऑल दीज फैक्टर्स में इंटरेक्ट एंड मे थिंग्स वर्स फॉर हिम. और ये सारी चीज़ें जो हैं एक इंसान को और ज़्यादा वर्स पोजीशन में ले जाती हैं. कोस्ट जो है, कोस्ट भी एक तरीके से सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है हमारी मोबिलिटी में प्ले करता है. ए मोबाइल सोसाइटी अराउजेस एक्सपेक्टेशन विच आर नॉट ऑलवेज फुलफिल्ड देयर बाय क्रिएटिंग डिससेटिस्फेक्शन एंड अनहैप्पीनेस. एक ऐसी सोसाइटी में जो है हमेशा के लिए हमारे पास जॉब वगैरह नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है और ये भी क्या हमें अनहैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है. कोस्ट की वजह से जो है फियर रहता है सबको कि हमारा स्टेटस जो है, हमारा मोबिलिटी जो है हम डाउनवर्ड की तरफ चले जाएंगे. तो ये एक मेन फैक्टर होता है और यही जो है कारण होता है कि इंसान जो है काम करता है कि कहीं हमें कोस्ट की वजह से हम जो है डाउनवर्ड की तरफ ना चले जाएं. क्या क्या फीचर्स हैं हमारे सोशल मोबिलिटी के? फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल पोटेंशियल. फाइनेंशियल पोटेंशियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस यूजुअली इन्वॉल्व प्रॉपर एजुकेशन. प्रॉपर एजुकेशन, हार्डवर्क और यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एप्टीट्यूड ऑन ए लार्ज स्केल. यहाँ पर जो है इंडिविजुअल अपना प्रॉपरली एजुकेशन लेगा, प्रॉपर जो है हार्डवर्क वो करेगा, यूटिलाइज करेगा इंडिविजुअल के कितना उसके अंदर एप्टीट्यूड है, कितनी एबिलिटीज़ वगैरह हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश वो करेगा. सोशल क्लास. सोशल क्लास मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी कैन क्रिएट न्यू सोशल क्लास. सोशल मोबिलिटी जो है एक अलग ही सोशल क्लास को क्रिएट कर देती है. इंस्टेड ऑफ जस्ट रिच एंड पुअर यू नाउ have middle class which can further be dissected into upper lower middle class. अब सिर्फ जो है ओनली हाई पुअर एंड रिच नहीं है, अब जो है मिडिल क्लास भी, और मिडिल क्लास के अंदर भी 2 क्लासेस बन चुकी हैं. एक हायर क्लास, एक हायर अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास. जॉब अपॉर्चुनिटी सोशल मोबिलिटी की वजह से हैव द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटी इन 2 वेज. ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है. सोशल मोबिलिटी में कंपटीशन फॉर द बेस्ट जॉब. बेस्ट जॉब के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. जो इंडिविजुअल चाहता है अपने आप को मूव अप करना, मतलब कि आगे बढ़ना ऊपर की तरफ जाना, वो जो है बिहाइंड, पीछे रह जाता है बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड मूव इन द सोशल क्लास. सेकेंड जो है सम पीपल लोअर पेइंग, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पे ही बहुत कम किया जाता है और ये कारण होता है कि वो जो है और अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं. नेक्स्ट आता है सोशल एनोमी. यहाँ पर क्या होता है, व्हेन वन पीपल इन द सोसाइटी एक्सपीरियंस अपवर्ड सोसाइटी मोबिलिटी इट कैन लीड टू सोसाइटल एनोमी where the standard of the conduct or the value of the society begins to disappear and the new standard and values have not yet developed. People in an anomic society may feel emotional distress and lack of sense of purpose. This leads to harmful event like suicide and homicides. यानी कि यहाँ पर जो है इंसान सेटिस्फाई नहीं हो पाता उस चीज़ से और जो सुसाइड वगैरह कर लेता है. डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल मोबिलिटी. सोशल मोबिलिटी के ऊपर एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट आया है इसके बारे में देखते हैं. सोशल क्लास, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन एंड अटेनमेंट. सबसे ज़्यादा जो है जो सोशल मोबिलिटी करने के लिए जो है पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. हमारी जो सोशल क्लासेस वगैरह हैं हम जो है स्ट्रॉन्गली अटेन करना चाहते हैं उस लेवल ऑफ इनकम को जिससे हमारी जो है सोसाइटी में वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए. इन मिडिल क्लास फैमिलीज दैट हैव बीन मोस्ट एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंशन इन द अपॉर्चुनिटी फॉर पोस्ट कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि पोस्ट कंपल्सरी एजुकेशन की वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग सबसे ज़्यादा आगे पहुंच पाए हैं. सोशल क्लास डिफरेंसेस इन द एजुकेशन अटेंड आर स्ट्राइकिंग. नेक्स्ट आता है एजुकेशनल एक्सपेंशन हैज़ बेनिफिटेड ऑल सोशल क्लासेस इक्वली विदाउट रिड्यूसिंग
सोशल इनइक्वालिटी को कम नहीं किया, लेकिन सोशल मोबिलिटी ने जो है सबको मतलब एजुकेशनल एक्सपेंशन की मदद से हर क्लास के बच्चे को, हर सोसाइटी के बच्चे को जो है एजुकेशन देने में मदद की है। नेक्स्ट आता है सोशल क्लास एंड सब्जेक्ट चॉइस। सब्जेक्ट चॉइस, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्लास ऑफ द ओरिजिन इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इन विच मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट एंड देयर सोशल मोबिलिटी के ऊपर उनका इम्पैक्ट आता है, उनका सर्विस पैटर्न कैसा रहेगा, वर्किंग क्लास कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें। सोशल क्लास एंड द चॉइस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हमें चॉइस करने में मदद करती है मोबिलिटी की, हमें कौन से इंस्टीट्यूशन में पढ़ना है, किस तरीके से हमें पास होना है, कौन से कल्चर को हमें अडेप्ट करना है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द स्कूलिंग, यहाँ पर जो है सबसे मेन जो है पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हमारे एजुकेशन के आउटकम को। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट वाज फाउंड टू बी मोर देन 4 times एज इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग परफॉर्मेंस ऑफ यंग पीपल एज 16 देन सोशल इकोनॉमिक क्लास। यानी कि यहाँ पे जो है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट आता है वाइडर societal influence on education and social mobility. There is also some evidence that the social segregation effect may be less present in the more mobile society. Research suggests that the class mixing in the educational institution may help in open up working class children widen social and cultural capital influence. Next are the social systems. Society which use slavery are an example of lower social mobility because for the enslaved industrial upward mobility is practically non-existent and for their owners downward mobility is practically outlawed। यानी कि यहाँ पर क्या है कि सोशल सिस्टम के अंदर मेनली क्या स्लेवरी सिस्टम जहाँ पर फॉलो किया जा रहा है वहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही, यानी कि अपवर्ड मोबिलिटी नहीं हो पा रही। जो इंसान वहाँ पर काम कर रहा है वो उसी पोजीशन पर कर रहा है काम। इसी के साथ हमारा जो है सोशल मोबिलिटी टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।